अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। आज हम मौजूद हैं कोट लखपत जेल के बाहर। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ यहाँ पर पाबंद सलासल हैं और मुलाकात का दिन है। यहाँ पर लोग उनसे मिलने आते हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के जो मेयर हैं कर्नल मुबशर साहब। कर्नल साहब, ये बताइएगा, ज़मानत मुस्तरद हुई, आज पहला दिन है मुलाकातों का नवाज़ शरीफ साहब के साथ। मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में इजाफा हुआ है कि कमी हुई है? ऑब्वियसली जब क़यादत बिहाइंड द बार्स हो तो वर्कर्स के लिए परेशानी भी होती है और कभी कभी मुश्किल भी लगता है कि आप जब लीडरशिप अपना मैसेज और फौरी तौर पर मुलाकात नहीं कर सकती वर्कर्स के साथ, तो प्रॉबली फिर हम तो कम से कम बहुत अपने आप को मुश्किल में मुब्तला देखते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द इन सख्तियों से फारिग करे, क्योंकि जैसे आपने देखा मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी कुछ साबित नहीं हो सका। इंशाल्लाह इनके ऊपर भी कुछ है भी नहीं और इंशाल्लाह साबित भी नहीं होगा। मगर जंग का दूसरा हिस्सा सफारती है। सफारती क्या कामयाबी हमें हुई या नहीं हुई, और बहुत सारी ऐसी जंगें जो अस्करी तौर पर जीती जाती हैं वो सफारती तौर पर हार दी जाती हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पिछले चंद रोज़ से हमने कोई सफारती कामयाबी नहीं देखी, और सारे कभी हमने नहीं देखा कि भी बहुत सारे ममालिक जो हैं, जो हमारे दोस्त थे मुसलमान ममालिक, वो हमारे इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हों। और आपने देखा कि कल भी अपोजिशन ने बड़ी मैच्योर बिहेव किया। वो पाकिस्तानी होने के नाते अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं, मगर वज़ीर आज़म जो हैं वो अभी भी मैच्योरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं। तारक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और साहब, ये बताएं, आपके लीडर पाबंद सलासल हैं, आधी पार्टी नैब के केस भुगत रही है। इस सूरत हाल में पार्टी के लिए क्या बचता पीछे क्या है? देखिए, पार्टी से पहले भी बड़े मुश्किल हालात से गुजर कर यहाँ तक पहुँची है, इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए या पार्टी की क़यादत के लिए ये कोई ऐसी नई सूरत हाल नहीं है। मुश्किल हालात पार्टी के ऊपर आते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जब भी इस तरह का इम्तहान और आजमाइश पार्टी के ऊपर आया है, पार्टी की लीडरशिप और उसका एक एक वर्कर पहले से ज़्यादा ज़रूरतमंदी के साथ इस मुल्क की खिदमत के लिए निकला है और आइंदा भी निकलेगा इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि मियाँ साहब से जब मिलते हैं तो मियाँ साहब को ये सारी सूरत हाल से आगाह करते हैं कि बाहर पार्टी मुश्किलात में है, ये हो रहा है? देखिए, मियाँ साहब ज़ाहिर है ख़ुद भी इन तमाम मामलात के हवाले से बाखबर हैं, लेकिन जो मैंने आपको पहले अर्ज़ किया मैं दोबारा ये अर्ज़ करूँगा कि ये मुश्किल हालात कोई नहीं होते। पार्टियों में अपोजिशन, हुकूमत, ये सारी चीज़ें इस जमहूरी अमल का एक हिस्सा होती हैं। तो इस मुख्तसर सवाल ये बता दीजिए कि पार्टी के कारकुनों के हल्के से चैम गोइयाँ और फिर लीडर तक ये गई हैं कि मियाँ साहब को बाहर चले जाना चाहिए इलाज के लिए, ये क्या मामला क्या है? मेरा ख्याल ये है कि ये जितनी भी पेश गोइयाँ और जितनी भी अफवाहें मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की ज़मानत के हवाले से, उनके बैरून मुल्क इलाज के हवाले से फैलाई गई हैं, वो अभी जो अदालत का फ़ैसला आया है तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा वाज़ेह जवाब इन तमाम गलत अफवाहों का नहीं हो सकता था। किसी अगली स्टेज पे जाके रिलीफ मिल सकता है मियाँ साहब को? देखिए, रिलीफ ये पाकिस्तान के हर शहरी का राइट है कि अगर किसी भी अदालत से उसका केस मुस्तरद होता है तो वो अपर कोर्ट में अपील करता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फजल साहब। फ़िलहाल इस वक्त तो मैं ये बात करूँगा कि पाकिस्तान आर्मी ने अपना बड़ा अच्छा किरदार अदा किया और जो मुल्क के हालात हैं लोगों को बताया है कि पाकिस्तान आर्मी इस काबिल है कि अपने मुल्क का दिफा पहले की तरह करेगी। अच्छा लगता है कि वज़ीर फैसल वाडा कहता है कि ये मोदी के यार का पाकिस्तान नहीं, ये नया पाकिस्तान है। ये कोई कमेंट आपको दुख तो होता होगा सुन के? नहीं, मैं इन कमेंट्स पे इसलिए नज़र नहीं रखता कि हम मुहब्बे वतन लोग हैं, हमारी क़यादत भी मुहब्बे वतन है और हम इस वतन की खातिर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। ये जो कारकुनों के हल्के में भी चैम गोइयाँ और फिर लीडर्स तक भी कि मियाँ साहब को इलाज के लिए बाहर भिजवाना चाहिए, ये क्यों हो रही थी सरगोशियाँ? देखें, एक अच्छा इलाज जो है वो हर इंसान का एक हक है, और यकीनन जो कॉम्प्लिकेशंस मियाँ साहब के साथ चल रही थी और जो उनका पहले ऑपरेट हुआ इंग्लैंड में वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और उसमें इतना रिस्क इन्वॉल्व हो गया था कि जिसका शायद हम यहाँ बैठ के अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एनीवे, जो बोर्ड बना हुआ है मेडिकल का, तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, यहाँ के डॉक्टर्स हैं, जैसे वो सजेस्ट करेंगे वी विल गो विद देम। जो वो सजेस्ट करेंगे वर्कर्स भी उसको मानेंगे और पार्टी भी उसको मानेगी। पार्टी का जो मोराल है इस वक्त डाउन नज़र नहीं आता आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आगे से बढ़ के है,
उसकी वजह कि एक तो ये जंग का बादल मुसल्लत है और इस पे सबसे मुहिब वतन पार्टी जो है मुस्लिम लीग नून है, और यहाँ का वर्कर जो है वो इस सिचुएशन में भी पूरी तरह अपने मुल्क के दिफा के लिए हाजिर है और अपने कायदीन के साथ भी अपने यकजहती के इज़हार के लिए हर तरह से हाजिर है और कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर रिजल्ट आए। अभी तो कारकुन नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम को एहसास हो रहा है कि वो बंदा जो सलाखों के अंदर है ये वही शख्स है जिसने पूरे मुल्क को महफूज बना दिया, जिसने उसको एटमी ताकत बना दिया। और अभी लोग यही भी देख रहे हैं कि ये वही नवाज शरीफ है जिसने पूरे 1700 किलोमीटर मोटरवेज बनाए, पूरे रनवेज बनाए अभी अफवाज पाकिस्तान के लिए मुश्किल टाइम में। और वही लोग वही देख रहे हैं कि जो J-17 थंडर था जिसने इंडियन तैयारे मार गिराए, वो नवाज शरीफ की दौर में मुमकिन हुआ। तो अब तो सारे कौम को एहसास हो रहा है जिस हमने हमारी पार्टी की, तो हमारे लोगों और वर्करों के हौसले बिल्कुल बुलंद है, मोराल बुलंद है। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब बेगुनाह साबित हुआ, बहुत जल्द नवाज शरीफ साहब एक केस में बरी हुए, दूसरे जब रेगुलर उसकी हियरिंग होगी वो बाहर निकलेगा, बरी होगा, सुरखरो होगा। सर ये बताएं कि दोनों तरफ कशीदगी पाई जाती है, जंग की सूरत हाल है, आप हमेशा जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ देते हैं। अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो अवाम कहती है कि हम अपने फ़ौज के साथ जाके लड़ेंगे, तो आप भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि मुशर्रफ साहब का दिया हुआ गिफ्ट लेके जाएंगे पिस्टल और वहाँ पे सरहद पे लड़ेंगे? तब ये बात नहीं है, मैसेज पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है, उनके साथ खड़ा है। ये पाकिस्तान का इशू है, ये किसी इंडिविजुअल का इशू नहीं है, इसी पर कोई सियासत कराना नहीं चाहिए। जब पाकिस्तान है हम सारे, तो हम सारे अफवाज पाकिस्तान के साथ है, उनके साथ हर किस्म मदद इमदाद के लिए, उनके साथ नहीं अपने ज़ात के लिए कर रहे, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, उनके साथ नहीं। उन पर कोई एहसान की बात नहीं है, मगर अगर पाकिस्तान है तो हम है। तो सारे माशाल्लाह मैं पूरी कौम को भी मुबारकबाद देता हूँ। पूरी कौम है कि कल भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, आज भी जॉइंट सेशन है, और उन्होंने एक ही मैसेज दिया और पूरे अफवाज को यकीन दहानी कराए कि हम सारे आपके साथ हैं, हम में कोई डिवीज़न तफरीका नहीं है। यहाँ पर हम कोट लखपत जेल के बाहर कारकुनान मौजूद हैं। कारकुनान का कहना है तादाद में कम है, लेकिन हम पुरजोश हैं और अपने कायद के साथ खड़े हैं। कोट लखपत जेल से अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।